फिर इंजेक्शन हर पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, मगर जो पेशेंट वो प्रॉपर फेज में आता है डे 5-6 में, जब उसका संक्रमण वायरल लोड ज्यादा होता है, वो पीरियड में यदि उसको इंजेक्शन मिलता है तो 100% पेशेंट को उसका फायदा होता है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो जिस हिसाब से मिलते हैं उस हिसाब से हॉस्पिटल पेशेंट को देता है। जो रेट में प्रशासन देता है वही रेट से पेशेंट को दिया जाता है। अच्छा, रेमडेसिविर मतलब जो अगर आपके यहाँ अगर कोई पेशेंट यहाँ पे है तो रेमडेसिविर की उसे अगर जरूरत पड़ती है तो उसे लेने के लिए क्या कार्य प्रणाली है आपकी? उसकी कार्य प्रणाली अभी थोड़ा सा उसको बोलते हैं किचकट हो गई है। यहाँ से पेशेंट एडमिट होने के बाद में उसको कलेक्टर साहब को एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है। उस पेशेंट का HRCT रिपोर्ट, उसका स्कोर, उसके बाद में उसका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये सब की मालूमात देने के बाद में प्रशासन डिसाइड करता है इसको देना है या नहीं देना, जरूरी है या नहीं। हाँ, वो जैसे ही अलॉटमेंट करते हैं उस हिसाब से फिर वो एजेंसी के पास में जाके वो पेशेंट के लिए हमारा केमिस्ट परचेस करता है और उनको वही रेट में देता है। अच्छा सर, रेमडेसिविर के बाद में अभी एक नया फिर से एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जैसे ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या? मैं तो ये बात बोलूंगा कि भगवान करे ये दुनिया में सब सुख शांति हो। ऑक्सीजन ये प्राणवायु है। एक बार रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर ऑक्सीजन यदि नहीं मिलता है तो कई पेशेंट नासिक शहर के अंदर एक गए 10 दिनों के अंदर जो बाहर से हॉस्पिटल से मालूमात होती है, सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो भगवान के घर पधार चुके हैं, वो अनंत में विलीन हो गए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये किसी एक की कारण हुआ है या कुछ, लेकिन ये बात वस्तुस्थिति है कि नासिक शहर में पेशेंट के हिसाब से ऑक्सीजन पुरवठा होता नहीं है। आधे से ज्यादा एनर्जी सिर्फ ऑक्सीजन एजेंसी में जाने के लिए चली जाती है। तो उस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को जो वेंटी, बाईपैप, हाई फ्लो ये मशीन पे पेशेंट रहता है तो उसका जो सैचुरेशन लेवल मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन लेवल चाहिए वो 70 लीटर 50 लीटर से 70 लीटर तक का ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो वो बड़े टैंक के सिवा अवेलेबल नहीं हो सकता है, और टैंक वो लिक्विड ना होने की वजह से बोलो या थोड़ी ऑक्सीजन की कमतरता होने से बोलो, नासिक शहर में पूरी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए पेशेंट की जान को खतरा है। मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से और आपसे भी, क्या ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये कम हुआ है, ये आने वाले संकट की हमको तैयारी करने के लिए जगह दे रहा है। आपने अभी अभी बताया कि जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके मिसगाइड की वजह से आज उन्हें जान पर अपने खेल जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को, समाज को, लोगों को क्या बताना चाहोगे कि मतलब अगर सर्दी, खांसी, जुकाम अगर ऐसे होता है तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ उन्हें सेफ रहेगी, आप क्या बताना चाहोगे? मैं ये बात नहीं बोलता हूँ कि कोई डॉक्टर मिसगाइड करता है, लेकिन मुझे ये लगता है क्या समाज को एजुकेशन की जरूरत है, पेशेंट को एजुकेशन की जरूरत है और उसकी फैमिली को एजुकेशन की जरूरत है। जब हमको तकलीफ हो रही है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यदि मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, मैं तुरंत नजदीक के अस्पताल में जाके वो डॉक्टर की राय लेके या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो डॉक्टरों के साथ से मुलाकात करके वो जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से यदि मेडिसिन लिए तो मैं बोलता हूँ कोविड ये बीमारी सिर्फ 2000 रुपए में अच्छी होती है, उसको 12,500 रुपए भी नहीं लगते। और ऐसे कई पेशेंट है कि जो घर पे अच्छे हो गए। अच्छा सर जी, आपके यहाँ जो अभी कितने पेशेंट आपके यहाँ मतलब अभी दाखिल है? मेरा हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन बेड के लिए 20 ऑक्सीजन बेड मेरे पास में है, 3 ICU बेड है, ऐसे 17 और 3 20 बेड है। अभी 3 पेशेंट जो है ICU पैक है, लेकिन ऑक्सीजन बेड जो है वो अभी 14 खाली है। 14 खाली? हाँ। अभी कितने पेशेंट आपके यहाँ है? 6 पेशेंट एडमिट है मेरे 6 पेशेंट। तकरीबन एक पेशेंट को आपके जो लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है 10 से 14 का स्कोर, या 14 से 15 या 16 का स्कोर होता है। तो 10 से 15, 16 के स्कोर का जो एवरेजन जो पेशेंट होता है उसको ठीक होने में तकरीबन कितने दिन लगते हैं? यदि पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या पहले की कुछ बीमारी नहीं होगी, उसका सैचुरेशन लेवल मेंटेन करता होगा तो 6 दिन में अच्छा हो जाता है। 6 दिन? हाँ, 5 दिन रेमडेसिविर का कोर्स करके 6वें दिन उसका HRCT करके उसको डिस्चार्ज दिया जाता है या क्लिनिकल उसको देख के उसको डिस्चार्ज किया जाता है।
अच्छा, साधारणतः इसमें उसका कितना बिलिंग होता है सर? हॉस्पिटल का बिलिंग गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, यदि 4,000, 7,500 और 9,000 इस हिसाब से उनका बिलिंग होता है। इनटू कैलकुलेट डेट, जितना दिन हो रहा उस हिसाब से उसका बिलिंग होता है। फिर भी मतलब आप तकरीबन पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन कितना होता है उसका 6 दिन का? एक तो यदि वो वार्ड में रहेगा तो उसका 20,000 25,000 से ज़्यादा नहीं होता है बिल, और यदि वो आईसीयू में है तो उसका 9,000 से होता है पर डे। जो वो 5 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, उस हिसाब से उसका बिलिंग होता है। वो ऑडिटर आता है, ऑडिटर उसको बिल देख के फाइनल करता है, और महानगर पालिका जो है वो उस